आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। आज हम चर्चा करने वाले हैं 25 नवंबर 2025 यानी आज के दिन जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें विशेष शिक्षकों के लिए टेट लागू होना चाहिए या नहीं, इस पे लेके चर्चा होनी थी। क्योंकि 7 मार्च 2025 के ऑर्डर में ये बातें थी कि आरसीआई जो क्वालिफिकेशन है उसको मैंडेटरी किया जाए। जो अगर आप ऑर्डर को सही से पढ़ेंगे 7 मार्च वाले को, तो उसमें आरसीआई ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। तो अब आरसीआई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, यहाँ पे बात क्वालिफिकेशन की आ जाती है। और टेट एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि सरकारें जब भर्ती करती हैं तो वो एक प्रोसेस के तहत करती हैं, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहा जाता है टेट को, है ना। एनसीटी के जो सुझाव होते हैं उनके आधार पे। तो यहाँ पे ये सारी चर्चा इस बात पे थी कि अगर टेट मैंडेटरी है, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा है, तो फिर जितने भी जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए टेट लागू होना चाहिए या नहीं हर राज्य में, चाहे वो संविदा वाले हों या कैसे भी हों। तो आज इसी को लेकर चर्चा थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे, सबसे पहले उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा कि साहब जो पिछले जो इसी ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर है, 2022 में एक ऑर्डर आया था लगभग मार्च 2022 में। इसमें आरसीआई की रिकमेंडेशन के आधार पर यूनियन ऑफ इंडिया ने सारे स्टेट्स को वो ऑर्डर कंपाइल करने के लिए कहा था, और उस ऑर्डर में टेट मैंडेटरी था। और साथ ही साथ एमओयू का जिक्र हुआ। आरसीआई और एनसीटी के बीच एक एमओयू है, और इस एमओयू में ये बातें हैं कि जो भी करिकुलम होगा वो एक समझ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होगा, और इस आधार पर होगा कि जो विशेष शिक्षक है वो नॉर्मल टीचर्स की तरह और इंक्लूसिव सेटअप में ही पढ़ा सके, सारे प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं उनको शिक्षा दे सके। तो इन सब चीज़ों पे आज चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा, और समय समय पर जो ऑर्डर पास हुए हैं, पिछली हियरिंग से लेके और जो भी एमओयू से लेके जो भी टेट को लेकर चर्चाएं थी, जोरदार तरीके से वो पक्ष रखा गया। तो जज साहब इस बात को लेकर थोड़े एक सख्त रुख भी उन्होंने अपनाया कि जब टेट इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो इसको अभी तक हमारे पटल पे क्यों नहीं रखा गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पटल पे क्यों नहीं रखा गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि नहीं रखा गया। जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था 2022 का, तो रखा तो जा चुका था। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि जज साहब जो है वो जैसे कोई भी केस हो, अगर पुराना होता है तो जज तो बदलते रहते हैं। तो जो भी प्रेजेंट में जज है वो शायद इस बात से को लेकर अनभिज्ञ नहीं थे, अनभिज्ञ थे कि ये टेट भी होता है शायद इसमें, इस पूरी प्रोसेस में टेट एक हिस्सा है। तो इस बात की जिम्मेदारी थी अमाइकस क्यूरी की। अमाइकस क्यूरी होते हैं न्याय मित्र। न्याय मित्र मतलब मैंने जैसे कहा कि जज बदलते रहते हैं, लेकिन अमाइकस क्यूरी जो होते हैं वो शुरुआत से लेके और एंड तक इस पूरी प्रोसेस का हिस्सा रहते हैं, और उनका काम है कि पारदर्शी तरीके से चीज़ों को कोर्ट के समक्ष रखना, ठीक है, जज साहब के समक्ष रखना। तो माइकस क्यूरी से ये बात पूछी गई कि आपने अभी तक ये चीज़ें कोर्ट की समझ क्यों नहीं रखी। जब 7 मार्च 2025 का ऑर्डर पास हो रहा था तो आपने टेट को क्यों नहीं रखा, मतलब जज साहब का ध्यान इस और क्यों नहीं दिलवाया। तो अमाइकस क्यूरी ने भी अपने तर्क दिए कि साहब इसी मतलब जो पुराने कोर्ट ऑर्डर का एक हवाला दिया गया था कि 2021 में एक कोर्ट ऑर्डर पास हुआ था 2022 में, तो उसमें जो टेट को मैंडेटरी किया गया था, जिसमें जो टॉपिक है कि बेसिक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए स्पेशल एजुकेटर में टेट जो है क्वालिफिकेशन है। तो उसी के एक पैरा का जिक्र करते हुए माइकल स्क्यूरी ने कहा कि ये साहब जो भी जो नॉर्मल टीचर्स हैं, ये प्रोविजन है इसी में कोर्ट ऑर्डर में कि कोई भी अगर व्यक्ति जो है स्पेशल बच्चों को पढ़ाता है, जो नॉर्मल टीचर है, और वो विदाउट आरसीआई क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ाएगा, यानी आरसीआई क्वालिफिकेशन ही मैंडेटरी होनी चाहिए, ऐसा उनका तर्क था। हालांकि जो जज साहब ने पूछा था उससे कहीं मेल नहीं खा रहा था उनका तर्क, लेकिन प्रक्रिया है कोर्ट की। जज साहब का सख्त रुख था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ही टेट को लागू कर रही है या बाकी सरकारों ने भी ऐसा किया है। तो तमाम सरकारों के वहाँ पे प्रतिनिधि या सॉरी वकील उपस्थित थे, जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली। तो अमाइकस क्यूरी द्वारा कहा गया कि नहीं साहब, दिल्ली के द्वारा और लागू किया गया है। तो जब ये दिल्ली के द्वारा ही लागू किया गया है तो फिर अमाइकस क्यूरी जो जज वो बंगाल के एक वकील थे,
वो सामने आया कि साहब बंगाल में भी लागू है। तो हालांकि ये, अब अगर आप स्पेशल एजुकेशन में, तो ये जानते ही हैं कि जितनी भी प्रक्रिया चलती हैं स्पेशल एजुकेशन भर्ती की, उनमें टेट मैंडेटरी होता ही है। लेकिन अमेरिका सिक्योरिटी ने क्यों ही कहा कि ये जो है टेट जो है केवल उत्तर प्रदेश ने लागू किया है, इसका कोई औचित्य नहीं था, जबकि वो शुरुआत से इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है। अब जज साहब का जो रुख था वो काफ़ी सख्त था। उन्होंने कहा कि आप ये सारी चीज़ें कंपाइल कीजिए। अमेरिका सिक्योरिटी को निर्देश दिए कि किन किन राज्यों में अभी तक टेट लागू नहीं है, और अगर टेट लागू नहीं है तो फिर हम यहाँ से ऑर्डर पास कर रहे हैं कि जहाँ भी भर्ती प्रक्रिया चालू हो चुकी है 7 मार्च के ऑर्डर के बाद, और जिसमें टेट को मैंडेटरी नहीं किया गया है, तो हम एनसीटी को यहाँ पे बुलाएंगे और एनसीटी से ये सवाल करेंगे कि क्या टेट मैंडेटरी है, और नहीं है तो फिर हम इस पूरी प्रोसेस को बदलने वाले हैं और टेट को लागू करने वाले हैं। हालांकि जितनी भी प्रोसेस अभी तक हुई है सब में टेट है। ठीक है। तो अमेरिका सिक्योरिटी ने कहा कि साहब हम इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे किन किन राज्यों ने टेट लागू नहीं किया है। तो जज साहब ने फिर जोर दे के कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी तक आप कह रहे थे केवल एक राज्य ने किया, अभी कह रहे हैं कि ऐसे, मतलब आपने ये भी कहा था कि और भी ऐसे राज्य हैं जिन्होंने टेट लागू नहीं किया है। तमाम प्रकार के प्रश्न जज साहब ने अमेरिका सिक्योरिटी से किए। फिर जज साहब यहाँ पे संविदा और उत्तर प्रदेश बंगाल का जो पक्ष था, उत्तर प्रदेश और बंगाल राज्य का जो पक्ष था, बंगाल राज्य से भी संविदा वालों के जो वकील थे वो आए थे, और उत्तर प्रदेश से भी संविदा वालों के वकील थे वो आए थे। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो वकील थे पटवालिया जी, उन्होंने कहा कि ये जो टीचर्स हैं ये लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं और इनको जो है छूट दी जानी चाहिए टेट के लिए। वैसे ही बंगाल के जो वकील थे वो आए थे, उन्होंने कहा कि बंगाल में सबसे ज़्यादा CWSN है, क्योंकि वो कह भी सकते हैं, क्योंकि शायद उनकी सरकार ने CWSN का नंबर जो है वो सही बता दिया होगा, 3 लाख से ऊपर बता दिया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश तो शायद सबसे छोटा राज्य है ना पूरे देश में, तो यहाँ पे बच्चे सिर्फ 60,000 हैं। तो उनका कहना सही था कि बंगाल में सबसे ज़्यादा CWSN है, और वहाँ पे जो है जो बहुत जो वैकेंसी आनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं वो बहुत कम लगे हुए हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करके वो बंगाल का पक्ष था। जज साहब ने वो बात पूरी तरीके से इग्नोर की कि क्या टेट पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, तो वहाँ पे सबने ये एग्री किया कि हाँ जी टेट पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है शुरू से, और अभी तक हिस्सा रहा है। तो जज साहब ने कहा कि अगर हिस्सा है तो हम यहाँ से ऑर्डर पास कर रहे हैं कि जिन जिन राज्यों ने अभी तक टेट लागू नहीं किया था पूरी प्रोसेस में, तो उनको उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो पूरी प्रक्रिया को दोबारा से करें। ठीक है। और टेट को लागू करें। ये जो है जज साहब का रुख था, इतना सख्त। तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली जो है, जो टेट अनिवार्यता पर इनका तर्क सेम था कि जी टेट लागू है। और यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि यूनियन ऑफ इंडिया की जो वकील थी उनसे पूछा गया था कि क्या गाइडलाइंस हैं सेंटर की टेट लागू करने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि यस हैं। फिर RCI का टेट को लेकर पक्ष बोला गया। RCI ने कहा कि साहब हम जो है एक जो है करिकुलम को लेकर वो करते हैं, अपनी प्रोसेस करते हैं, करिकुलम डिसाइड करते हैं, बाकी स्टेट का ये दायित्व है कि वो टेट लागू करता है या नहीं करता है। तो RCI से ये पक्ष लिया गया। फिर RCI और NCT के MOU का जिक्र किया गया, जिसमें ये था कि RCI और NCT 2015 में जो MOU था उसमें ये था कि RCI और NCT दोनों ही इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे कि ये जो स्पेशल एजुकेटर्स होंगे ये इंक्लूसिव एजुकेशन में ही सेटअप देंगे, यानी कि किसी भी स्पेशल बच्चे को अलग तो नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो दोनों ही जब इंक्लूसिव एजुकेशन में सेटअप देंगे तो इनका जो करिकुलम होगा वो इंक्लूसिव ही होगा। ठीक है। इस MOU का जिक्र किया गया। और ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर पूरी तरीके से टेट वालों के पक्ष में आया, जो लोग चाहते थे कि टेट होना चाहिए, और टेट होना ही चाहिए, ये बात सत्य है। क्योंकि जो अगर टेट नहीं होगा तो एक आप ये मान के चलिए कि विशेष शिक्षा और विशेष शिक्षक का जो क्षेत्र होगा वो बहुत सीमित हो जाएगा, वो सिर्फ केवल और केवल विशेष बच्चों के लिए रह जाएगा। ठीक है। तो टेट होने से ये विशेष शिक्षा का और विशेष शिक्षकों का बहुत बड़ा फायदा है कि टेट होने से कम उसका जो दायरा है स्पेशल एजुकेटर का वो बाकी बच्चों तक है, और वैकेंसीज भी उसी हिसाब
से आएंगे, ठीक है, केवल स्पेशल एजुकेशन के हिसाब से नहीं आएंगे। तो इसके लिए एक बहुत सकारात्मक रुख आज की हियरिंग का रहा। और जहाँ तक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की बात है, उत्तर प्रदेश के जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे उनकी ओर से जो वकील थे उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करिए कि इनको जो है समान पे स्केल पे तो रख लीजिए आप के। तो जज साहब ने कहा कि हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, समान पे स्केल पे रखें या नहीं। तो फिर उसके बाद जो वहाँ के जज थे, सॉरी वकील थे उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश संविदा वालों की तरफ से, उन्होंने कहा कि सब ये बहुत 20 साल से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जज साहब का रुख बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर था कि हम बिल्कुल किसी चीज़ को कंसिडर तभी करेंगे जब हम पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि टेट मैंडेटरी है या नहीं, ठीक है। तो अगली हियरिंग में एनसीटी को बुलाया गया है और एनसीटी के साथ साथ जो अमाकस क्यूरी ये कंपाइल करके देंगे किन किन राज्यों ने टेट लागू नहीं किया है। अगर टेट लागू नहीं किया है तो फिर उनको टेट लागू करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कोई राज्य बमुश्किल मिलेगा जिसने टेट लागू नहीं किया होगा, ठीक है। तो हो सकता है अमाकस क्यूरी जी अब पता नहीं कहाँ से वो लिस्ट लेके आएंगे जो ऐसा राज्य होगा जिसने टेट लागू नहीं किया है, ठीक है। और यही सब था आज की हियरिंग में। मैं खुद वहाँ पे था और तमाम चीज़ों को लेके बहुत ही पॉजिटिव रही, मतलब कि एक तरीके से। और जो 450 जो टेट पास हैं उत्तर प्रदेश में संविदा वाले, उनके लिए जो लास्ट में यही चीज़ कही गई कि उनकी प्रोसेस जो है, इनके वकील ने कहा कि साहब इनकी प्रोसेस जो है जो चलने दीजिए क्योंकि ये 450 तो टेट पास हैं। तो जैसे आपने कहा कि ठीक है इनकी प्रोसेस चलने देते हैं, हम लोग केवल उन्हें कंसिडर कर रहे हैं जो टेट पास हैं, ठीक है। फिर उसके बाद के साहब जो बाकी हैं, जो बाकी 1400-1500 बचे हुए हैं, उनके वकील के अनुसार इनके लिए आप जो 2 साल का जो समय दिया है सरकार ने, उस पर जो है आप हामी भर दीजिए। उन्होंने कहा कि हम अगली हियरिंग में सुनेंगे आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। पूरी तरीके से टेट मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये रहा आज का, और पूरी जो निचोड़ है पूरी हियरिंग का। बाकी देखते हैं नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है। नमस्कार।